नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्लान बी का। देखिए, भारत में इस बार 25 लाख स्टूडेंट ने नीट यूजी का एग्जाम दिया है। अब उसमें जो भी भ्रष्टाचार जो है वो तो सरफेस पे आया है, वो बात तो अलग है। आई होप नेक्स्ट ईयर थिंग्स विल बी ओके, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। तो एक तरफ तो नीट का एग्जाम चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि भारत में कुल मिला के 1 लाख सीट्स है। तो 1 लाख सीट्स हैं और उम्मीदवार कितने हैं? 25 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको नीट की सीट नहीं मिलने वाली है। अब जिन स्टूडेंट को ये सीट नहीं मिलने वाली है उनके पास क्या विकल्प है? लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि भाई देखो, ये सुसाइड करने का तुम लोग जो सुतियापा करते हो ना, ये मत किया करो। क्योंकि सुसाइड करने पे तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि हमारे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है। सुसाइड करने पे क्या करते हो, आप तो मरते ही हो, लेकिन आप नीचतापूर्वक अपने माता पिता को भी जिंदा मार देते हो। आप नीचतापूर्वक अपने, आपके जो भाई हैं, आपकी बहन है, आपके मित्र हैं, आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके वेल विशर हैं, सबको आप धक्का देकर जाते हो। तो अगर आपने सुसाइड किया तो आप अव्वल दर्जे के एक धर्मभीरू हो, एक कायर हो, और आपने अपने मित्रों का, अपने शिक्षक का, अपने माता पिता के पीठ पे छुरा भोंक कर स्वार्थपूर्वक कृत करते हुए मर रहे हो। आपके पास नीट के अलावा भाई बहुत सारे हजारों विकल्प हैं। उसमें से मैं एक विकल्प के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। भाई ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए पूरे भारत में ये कॉमन टेस्ट होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भारत की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत में, वो 40 की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। और क्या शानदार कोर्स ऑफर करती हैं ये, कि वो कोर्स करने के बाद से आपका एक शानदार कैरियर एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज ए कैंसर बायोलॉजिस्ट, एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, एज ए हार्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, मतलब जबरदस्त कैरियर ऑप्शन है। तो CUET करने के बाद से CUET का टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। CUET का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद से आराम से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाकर के भाई कोई यूजी कोर्स ज्वाइन कर लो। अब कोर्स को मैं बता दे रहा हूं। एक तो ट्रेडिशनल कोर्स तो सब जानते हैं, BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी। BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी करने के बाद से आपके पास फिर आपको MSc जरूर करना पड़ेगा। आप अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हो तो। अगर आप BSc और BSc के बेसिस पे काम करना चाहते हो तो फिर आपको B.Ed करना पड़ेगा, 2 ईयर B.Ed कोर्स करना पड़ेगा। और वो B.Ed का कोर्स करने के बाद से आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, उसमें समय समय पर टीचर की वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब निकलते रहती है। हमारे भारत में जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत सारे, CBSE की, सारे स्टेट की, बहुत सारे, उसमें शानदार एक अच्छा खासा उसमें पेमेंट मिलता है एक टीचर को। तो आप उसमें जाकर के साइंस पढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc और B.Ed करके जाओगे तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। एक तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर आप मान लो कि टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब स्कूल टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, सो यू कैन परस्यू योर MSc, यू कैन परस्यू योर PhD, एंड देन यू हैव 2 ऑप्शन। आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। आपके भारत में अच्छे अच्छे अब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं। सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेल एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। मैं अगर लखनऊ की बात करता हूँ तो यहाँ पर सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च है। आपका CDRA, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो भाई इस तरह से आप
किसी भी स्टेट में चलो जाओगे, विशेष रूप से अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में तो जाने के बाद से तो आपको हर स्टेट में 4-5-10 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। तो वो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद से अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो भाई फिर आप इंडस्ट्री में चले जाओ ना, इंडस्ट्री में एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्क करो ना। फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखो, यूरोप में चले जाओ या अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो उतने ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो रिसर्च करने का काम वहां पे फिर कौन करता है? हमारे इंडियंस जो है वो करते हैं। हमारे कई सारे फ्रेंड हैं जो यूएस में है, यूके में है और आपके अदर यूरोपियन कंट्रीज में है, जो अच्छी खासी वहां पे सैलरी लेते हैं और एक बढ़िया लाइफस्टाइल भी उनको रहता है। तो भाई इतना सारा कुछ है, सबका शुरुआत बीएससी से ही होगा। बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी देखो कितना सुंदर, हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है वो बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चलाता है। आपको कौन रोक रहा है? बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, आपको कौन रोक रहा है बीएससी करने से? पागल की तरह चले जाते हो सुसाइड करने। भाई कोई चीज आपको नॉलेज नहीं है तो अपने टीचर से पूछो ना। सुसाइड कौन सा सॉल्यूशन है? डोंट बैक स्टेप। अपने माता पिता का जो आपके साथ आपका जो उन्होंने इमोशंस इन्वेस्ट किया है, मुझे निस्वार्थ भाव से आपकी माँ ने जो आपको दूध पिलाया है, भाई उस पर पानी मत फेरो। पानी क्या फेर रहे हो आप? उस माँ को थप्पड़ मार के जा रहे हो इस दुनिया से। तो सुसाइड इज नेवर सॉल्यूशन। वी हैव लॉट ऑफ अदर बी प्लान्स। ठीक है, आपको अगर बी प्लान कोई और जानना चाहते हो, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। यू कैन मेल मी, यू कैन टॉक विथ मी। जय श्री राम।